त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने खास तैयारी की है। दिवाली के बाद वापसी की भीड़ और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 26 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसको लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ और गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों के लिए होर्डिंग्स एरिया भी बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिवाली की भीड़ आने वालों की थी अभी तक, लेकिन अब जो है जब कल भाई दूज हो जाएगी उसके बाद जाने वालों की भीड़ बढ़ेगी। इसके बाद सबसे बड़े जो टास्क है रेलवे के सामने वो है छठ की भीड़ का। वो 28 को जो छठ होने वाली बिहारी जाने वाली भीड़ लाखों भीड़ होती है और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तमाम ट्रेनें स्पेशल कोचेज भी रेलवे प्रबंध कर रहा है। मेरे साथ जो है पूर्वोत्तर रेलवे डीआरएम गौरव अग्रवाल जी हैं। मैं उन्हें जाऊँगा छठ की क्या तैयारियाँ सर। हमने 15 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक के लिए उस पीरियड को हमने आइडेंटिफाई किया है जिस समय हमारे पास ज़्यादा क्राउड होने की संभावना है। तो क्योंकि ये डिवीज़न पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आगे बिहार को जोड़ता है, तो हमारे जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली उधर काम करते हैं, वो त्यौहार के समय अपने घर की तरफ आते हैं। तो हमारा उन सबको वहाँ से लाने के लिए 24 पेयर्स ऑफ ट्रेन पर डे चलाई जा रही हैं। उनमें से 24 में से 16 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स हमारे यहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं और बाकी हमारे यहाँ से पास थ्रू हो रही हैं। उसके अलावा हमने जो पीक रश होगा, जैसे भैया दूज के अगले दिन वापस जाने वालों की भीड़ होगी, फिर छठ के शुरू में और छठ के बाद में जो पहला वीकेंड आता है, सैटरडे संडे आता है, उस समय ज़्यादा भीड़ होगी। उस समय हम कुछ और ट्रेनें हमें दूसरी रेलवे से खाली डिब्बे मिलेंगे। 5-6 पेयर्स ट्रेन्स जो हमें 24 पेयर चल रहे हैं उससे ज़्यादा 5-6 पेयर ट्रेन्स एडिशनल उस समय हम चलाएंगे। उसमें ये तो ट्रेनों की चलाने की बात है। इनको चलाने के लिए हमने 2 स्टेशन हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं, गोरखपुर और लखनऊ। गोरखपुर ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिहार के साथ में जुड़ा हुआ है। वहाँ पे हमने बहुत सारे होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं। होल्डिंग एरिया मतलब जिसको कि पैसेंजर आश्रय घर है, जिसमें 5000 रेल यात्रियों के लिए दिन में रात में 24 घंटे बैठने की, लेटने की अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि वो अगर उनकी ट्रेन सुबह मान लो 6 बजे की है, रात को 10 बजे आ सकें, आकर के अपना लेटें वहाँ पे उनके लिए कूलर, पंखे, मच्छर को मारने की सुविधा, पानी और उनको बेसिक जो खाने को भी कुछ मिला जाएगा बिना किसी पेमेंट के। इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इस तरह की सुविधाएं पहले इतिहास में कभी नहीं होती थी, लेकिन कुंभ के समय से हमने ये लेसन लिया है कि लोगों को अगर बाहर में सुविधा मिल जाती है तो भगदड़ नहीं मचती है, वो आराम से आकर के ठहर जाते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। सर ट्रेनें चलाएंगे, एक्स्ट्रा कोचेज भी लगाएंगे, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी आपने संरक्षा के लिए प्रबंध किए हैं। ऐसी ऐसी ट्रेनों की मॉनिटरिंग देखिए, तमाम जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं लेट हो जाती हैं, तो लोग परेशान होते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है और क्या एनटीएस पर इनकी जानकारी मिलेगी? ट्रेनों की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक वॉर रूम अपने लखनऊ में मंडल में खोला हुआ है, जिसमें 24 घंटे एक गेस्टेड ऑफिसर राउंड द क्लॉक रहता है 21 दिन के लिए, चाहे वो त्यौहार का दिन हो, त्यौहार से पहले बाद का दिन हो, राउंड द क्लॉक वो कोई इंटरनल यूज़ के लिए है वो होता है। उसके अलावा गोरखपुर में भी 24 घंटे एक वॉर रूम खोला गया है। वहाँ पे 2 अधिकारी इन पूरे के पूरे 21 दिन के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। एक होल्डिंग एरिया में भी हमारे एक आरपीएफ का आदमी और एक कॉमर्शियल स्टाफ है। अगर किसी तरह की एकदम से उसको कोई दिक्कत महसूस होती है तो वॉर रूम को खबर करेगा। अगर सफाई का दिक्कत है, कोई बिजली की कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है, कोई मच्छर की दिक्कतें हो रही हैं, तो हाथ के हाथ वो वॉर रूम से कंट्रोल करके उस तरह की वो करेगा। अगर हमें ये खबर मिलेगी कि इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रश हो रहा है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गोरखपुर में अधिकतर ट्रेनें जो भी जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस वाले पैसेंजर्स हैं वो एंड वाले प्लेटफॉर्म पे चलें, बीच के प्लेटफॉर्म पे उस तरह की ट्रेनों का अराइवल ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 ट्रेनों के समय में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो किसी एक ट्रेन को तो बीच के प्लेटफॉर्म पे लेना ही पड़ता है। उस समय सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। हमारे 80 सीसीटीवी कैमरा गोरखपुर में लगे हुए हैं और 30 हमारे लखनऊ जंक्शन पे लगे हुए हैं, जिसकी हम वॉर रूम से डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर हमें कहीं पे क्राउड दिखेगा या किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिखेगी कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत हो रही है, तो वो वॉर रूम से हम उसको मॉनिटरिंग करके आरपीएफ को और कॉमर्शियल को
गाइड करेंगे कि आप इमिडिएटली उस जगह पहुंचिए, और बाकी सबके पास मेगा माइक्स, वॉकी टॉकी वगैरह भी दे रखा है। तो हमें लगता है कि जब हमने कुंभ जैसा फेस्टिवल, जो कि अपने आप में ही महापर्व था, इतने समय बाद आया था, तो हमें लगता है कि हम छठ और दिवाली का रश भी अच्छे से टैकल कर लेंगे। सर, अंतिम सवाल मेरा है कि जब ट्रेनें बढ़ती हैं स्वाभाविक प्लेटफार्मों में जो बदलाव होता है, तो क्या स्पेशल ट्रेनों प्लेटफॉर्म पहले से तय हैं और प्लेटफॉर्म नहीं बदलेंगे, इसका एश्योरेंस देंगे आप? सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पहले से आइडेंटिफाइड है, और वो अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा तो हमारी गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं कि जब तक हम 4 घंटा पहले हम क्लियर कट उसका प्लेटफॉर्म फाइनल आइडेंटिफाई करके बताएंगे। वो कभी कभार चेंज करने की रिक्वायरमेंट वो किसी कारणवश लेट है, लेकिन उस केस में भी हमने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, आखिरी 2-2.5 घंटे में कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करना है, चाहे ट्रेन थोड़ी सी लेट हो जाए। तो उसमें यही हो रहा है कि हम पहला स्टेप है, सारे के सारी ट्रेनें लॉन्ग डिस्टेंस वाली, लोकल वाली जो विद इन द डिवीज़न चलती हैं वो बीच के प्लेटफॉर्म पे चल जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस वाली सारी की सारी ट्रेनें एंड प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म जो हमने सोचा हुआ है किसी वजह से चेंज करना है, तो 4 घंटे पहले ही हम वो डिसीजन लेकर के और उसको कोच डिस्प्ले इंडिकेशन बोर्ड पे दें। अगर उस समय हमने जो डिसीजन ले दिया वो फाइनल है, आखिरी वक्त पे प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। थैंक यू। तो DRM गौरव अग्रवाल जी, इनका कहना जो सारी तैयारियां पूरी हैं और किसी तरह जो है प्लेटफॉर्म विषम परिस्थिति में अगर बदले जाएंगे तो वो भी जो पहले बता के बदले जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात है, जहाँ जैसी भीड़ होगी, चाहे छठ की हो चाहे दिवाली से वापस जाने वालों के, उसके लिए रेलवे पूरे संसाधन लगा रहा है, जितने डिब्बे मैक्सिमम हो सकते हैं अरेंज किए जा रहे हैं और वो लोगों के लिए सुविधा के लिए लगाए जाएंगे। कनक रिया के साथ TN मिश्रा, लखनऊ।